नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। आज हम लोग मासिक आकलन देखने जा रहे हैं। माह है नवंबर 2022, कक्षा है 7वीं, विषय है गणित। ये पूरा 25 नंबर का है और समय आप लोग को 40 मिनट दिया जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है 70 अंश का संपूरक कौन होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आ है 20 अंश, ब है 120 अंश, स है 110 अंश और द है 100 अंश। तो हमें पता है संपूरक कोण 180 अंश का होता है। तो 70 का संपूरक कोण हमारा स आ जाएगा 110 अंश, क्योंकि 110 में 70 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 180। तो आंसर हमारा स हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने दो कोण जिनका एक ही शीर्ष हो कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, संगत कोण, एकांतर कोण। तो देखो हमारा इसका आंसर बा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आसन कोण। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने दो कोण जिनका एक ही शीर्ष होता है उसको आसन कोण कहा जाता है। अब दोस्तों हमारा प्रश्न तीसरा है वस्तुनिष्ठ का। जिस समानांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो एवं जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो कहलाता है। मतलब एक चतुर्भुज है जिसका चारों भुजा बराबर है और चारों कोण बराबर है, चारों कोण 90-90 अंश का है, तो वैसा चतुर्भुज को हम लोग वर्ग बोलते हैं, क्योंकि वर्ग का आमने सामने यानी कि चारों भुजा क्या रहता है, बराबर रहता है और उसका कोण भी बराबर रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्ग। और दोस्तों आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न 4 है निम्न चित्र में एक कोण का मान दिया गया है, शेष तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमारा एक चित्र दिया है, इसमें एक कोण का मान दिया गया है CO और A, इसका मान हमारा 40 दिया है। तो हमें और शेष इसका मान देखो, ये कोण है AOD, इसका मान ज्ञात करना है। BOD इसका मान ज्ञात करना है। BO और C इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें देखो क्वेश्चन में दिया है कोण COA, देखो C और O और A का मान कितना दिया है, 40 दिया है। तो हम लिखेंगे कोण COA, देखो कोण COA बराबर है DOB का। क्यों बराबर है, क्योंकि DOB का, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये वाला इसका सामने वाला आमने सामने वाला क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो COB बराबर है DOB का शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, इसी वजह से DOB भी हमारा 40 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे COD, देखो ये C है और ये O है और ये D है, यानी कि एक रेखिक युग्म है। देखो ऐसा मैं बना रहा हूं, यहाँ कोण है C हो जाएगा और ये हो जाएगा O और ये D। तो ये हमारा 180 अंश का बनाता है। तो यहां से हम काटेंगे तो इसको और इसको मिलाएंगे तो 180 होना चाहिए और इसको और इसको मिलाएंगे तो 180 होना चाहिए। तो हमारा देखो COD ये वाला रेखिक युग्म है और हमारा ये रेखिक युग्म 180 का होना चाहिए। हमारा COA देखो CO और ये 40 दिया है, तो ये उसके बाद COD ये दोनों मिलके हमारा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हमें COA का मान देखो दिया गया है, COA का मान 40 दिया, देखो इसका मान यहाँ रख दिए हैं। AOD का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान AOD का ज्ञात करना है। तो हम इस 40 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये धन का क्या हो जाएगा, ऋण का। तो 180 में हम 40 को घटाएंगे तो 140 बचेगा। तो 140 AOD का मान निकल के आ जाएगा। देखो इसका मान 140 हो गया। अब 140 है AOD, अब इसका शीर्षाभिमुख कौन है, COB है। तो देखो COB इसका शीर्षाभिमुख कौन है और ये 40 है, ये 140 है, इसका मान भी क्या हो जाएगा 140 से दोनों बराबर हो जाएगा। तो COB का मान कितना आ गया, 140 आ गया। अतः हम लिखेंगे अतः शेष कोण DOB 40 अंश। देखो हमारा DOB 40 अंश, कोण AOD क्या AOD 140 अंश और कोण COB 140 अंश। हमें 3 अन्य शेष कोणों का मान पूछा है, अन्य 3 शेष कोणों का मान आप लोग को लिख लेना है। अब देखते हैं प्रश्न 5। नीचे दिए गए चित्र में समानांतर रेखाओं के जोड़े बताइए एवं 2 तिर्यक रेखा के नाम लिखिए। देखो ये चित्र है
ये चित्र में हमें दो समानांतर रेखा कौन सा है बताना है और तिर्यक रेखा कौन सा बनाना है। तो चित्र में देखते हैं तो देखो ये देखो D और E इसके समानांतर कौन है, A और C है। देखो समानांतर मतलब ये बिंदु और इस बिंदु को देखेंगे इसका और इसका, तो इस दोनों के बीच में एक समान अंतर रहना चाहिए। दोनों के जितना भी बढ़ाएंगे कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये DE देखो DE समानांतर है, किसका समानांतर है, A और C का, तो ये AC का हो जाएगा। उसके बाद दो तिर्यक रेखा बोलेंगे, तो जो इस रेखा को काटता है उसी को तिर्यक रेखा बोलेंगे ना। तो देखो ये वाला D को कौन काट रहा है, A और B काट रहे हैं, तो तिर्यक रेखा, पहला तिर्यक रेखा हमारा AB हो जाएगा। देखो इस वाले को कौन काट रहा है, A और B, और दूसरा हमारा तिर्यक रेखा ये वाला हो जाएगा ना, B और C तिर्यक रेखा है। तो ये हमारा ऐसे ही जो दिया है आप लोग को ऐसे ही लिखना है। प्रश्न 6 है, एक चतुर्भुज के 3 कोण प्रत्येक 80 अंश है, तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। एक हमारा कहने का मतलब यह है, यहां हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है, ऐसा एक चतुर्भुज दिया है, इसका 3 कोण 80 अंश का है, ठीक है। तो हमें चौथा कोण हमें ज्ञात करना है, ऐसा बोल रहा है। तो माना कि चौथा कोण 1 से, हम लोग चौथा कोण को 1 सा अंश मान लेते हैं। तो दिया है चतुर्भुज के 3 कोण प्रत्येक 80 अंश, देखो प्रत्येक 80 अंश दिया है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, सॉरी यह 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो हमारा 3 कोण दिया है 80 80 80 धन हमारा चौथा कोण 1 सा को मान लिए हैं। तो इस 80 80 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 अंश और 1 सा धन 360 कुल मिला के। इसके बाद 240 से किसका है, धन गए, तो इधर जाके पक्षांतर हो गए, ऋण का हो जाएगा। तो 360 में 240 को घटाएंगे तो 120 बचेगा, यही चौथा कोण का मान होगा। अतः हमें लिखोगे, अतः चौथा कोण का मान, अतः चौथा कोण का मान 120 अंश होगा। देखो चौथा कोण का मान ज्ञात करो बोल रहा है, चौथा कोण का मान 120 अंश का होगा। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न 7 पढ़ते हैं, संलग्न चित्र में कोण X और कोण Y का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में L समानांतर है, देखो हम लोग देखेंगे ये एक चित्र बना हुआ है ना, इस चित्र में हमें X और देखो X और Y का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो चित्र में हमारा देखो L, ये L है और ये M है, ये दोनों जा रहा है, ये दोनों आपस में इधर और ये आगे जाएगा, ऐसा जाएगा, ये भी होगा। तो ये दोनों क्या है, समानांतर है। तो L समानांतर है M का, और तिर्यक रेखा P, देखो ये वाला रेखा है तो ये आगे जाएगा, तो ये L और M को कौन काट रहा है, ये P काट रहा है, तो ये P क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो हमारा चित्र में देखो हम लोग इसको अपने से, ये क्या है 120 है, तो इसको मैं एक A ले लिया हूं ना, A मान लिया हूं, तो ठीक है। तो ये दोनों अंतः कोण हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, अंतः कोण, और अंतः कोणों का युग्म कितना का होता है, 180 का होता है। तो चित्र से 120 धन A बराबर 180 क्यों होगा, अंतः कोणों का युग्म। तो हमारा हम 180 का होता है, तो 120 को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो A का मान कितना निकल के आ जाएगा, 180 में 120 को घटाएंगे तो 60 बचेगा। तो A का मान, इस वाला A का मान हमारा कितना निकल के आ गया है, 60 आ गया है, ठीक है। तो हमारा A, अब देखो ये इस A के सम्मुख कोण है X है, देखो कोण A के शीर्ष अभिमुख कोण क्या है, X है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, शीर्ष अभिमुख कोण होने की वजह से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ A का मान कोई 60 आया तो X का मान भी क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो हमें X का मान ज्ञात करो बोल रहे हैं, तो X का मान हमारा 60 निकल के आ गया। अब फिर से हम लोग चित्र में देखते हैं, ये देखो ये P है और ये Q है, तो ये भी ऐसा दो रेखा जा रहा है, एक सीधे में जा रहा है, तो ये दोनों भी क्या हो गया, एक समानांतर रेखा हो जाएगा। P और Q भी क्या है, समानांतर है। P समानांतर है Q का, और M तिर्यक रेखा है, देखो ये दोनों समानांतर है, तो ये M वाला लाइन जो जा रहा है इसको काट रहा है। तो हमारा X धन Y, देखो X और ये Y है, ये दोनों क्या है, अंतः कोण में है, तो दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हमारा X का मान कितना दिया है, 60 दिया है, तो X का मान यहाँ हम रख दिए 60,
और y का मान ज्ञात करना है। 100 को हम लोग इधर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 180 में 60 को घटाएंगे तो 120 आएगा, वही किसका मान है, y का। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः कोण x बराबर 60 अंश तथा कोण y बराबर 120 अंश होगा। अब दोस्तों प्रश्न 8 देखते हैं। एक चतुर्भुज की कोणों में 1:2:3:4 का अनुपात है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है, उसको अनुपातिक रूप में दिया गया है 1:2:3, तो प्रत्येक का कोण हमें ज्ञात करना है। तो हल करेंगे। माना चतुर्भुज की चारों कोण क्रमशः 1:1, 2:1, 3:1 और 4:1 है। देखो यहाँ 1:1 माने तो 1 लिखने का जरूरत नहीं रहता है ना। तो चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो हमें इस चारों कोण को हम लोग जोड़ लेंगे, 1:2, 2:1, 3:1, 4:1 बराबर 360। तो इसको जोड़ेंगे 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 2 9, 9 1 10। तो कितना हो गया, ये 10:1 हो गया और ये 360। अब ये 10:1 के किस में है, गुणांक में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो देखो ये 0 से 0 कट गए, तो 1 बराबर हमारा कितना आया, 36, यानी कि पहला कोण हमारा 36 आ गया। तो हम चूंकि कोण देखो, कोण पहला हमारा कोण 1 क्या है, 36 है, कोण 2 क्या है, 2:1 है, 2 की जगह क्या लिखेंगे 2, और 1 का मान कितना है 36, तो 36 दूनी कितना होता है 72। तीसरा कोण को माने है 3:1, तो 3 गुणित 36 करेंगे तो 36 कितना होता है 108। उसके बाद चौथा कोण को 4:1 माने 4 की जगह 4 और 1 की जगह 36, 36 चौक 144 होता है। अतः आप लोग लिख लोगे पहला कोण 36 अंश, दूसरा कोण 72 अंश और तीसरा कोण 108 अंश और चौथा कोण 144 अंश का होगा। तो प्रश्न 9 देखते हैं। दो संपूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोणों के माप से 70 अधिक है, कोणों का माप ज्ञात कीजिए। हमें देखो एक चित्र दिया गया है, ये देखो यहाँ कोण ए है ना, ये कोण ए का मान हमारा क्या दिया है 3:1 अंश दिया है, और यहाँ हमारा कोण बी का मान क्या दिया है 2:1 अंश दिया है। तो ये एक दूसरे का अंतः कोण युग्म होने के कारण एक दूसरे का ये संपूरक है बोल रहा है। तो इस दोनों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है कोण 3:1 अंश, देखो ये वाला दिया है, तथा 2:1 अंश ये वाला कोण का मान हमें दिया है। तो हम लोग लिखेंगे 3:1 2:1 ये दोनों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अंतः कोण है और अंतः कोणों का युग्म का योग कितना होता है 180 अंश का होता है। तो इसको ब्रैकेट से खोलेंगे तो ये 3x है तो 3x और 25 अंश है तो 25 अंश हो जाएगा, और ये 2x है तो 2x और ये 20 अंश है 20 अंश बराबर 180। तो देखो ये 3 और 2 5x, 25 में 20 को जोड़ेंगे 45 बराबर 180। अब ये 45 किसका है, धन का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा ऋण का। तो 180 में 45 को घटाएंगे तो 135 बचेगा, 5x बराबर 135। अब देखो ये 5 किस में है, गुना है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 135 भागित 5। तो इसको कटाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहां क्या बच गया 3, तो 5 7 35, तो 100 बराबर हमारा मिला 27 अंश। अब दोस्तों देखते हैं संपूरक कोण। देखो पहला कोण हमारा यहां दिया है 3:1 तो लिखेंगे 3:1 और 1 का मान आया है 27, तो इस 1 की जगह क्या रखेंगे 27 रखेंगे, और 3 इसके गुणांक में है। तो 27 का गुना 3 के साथ करके हम 25 को जोड़ेंगे तो हमारा 106 आ जाएगा एक कोण। और दूसरा कोण देखो ये 2x, देखो 2:1 अंश है, तो 2:1 अंश है, तो 1 का मान कितना आया था 27, तो 27 का गुना 2 के साथ, उसके बाद 20 का ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 74। तो अतः हमारा संपूरक कोण कितना को हो जाएगा 106 अंश और 74, दोनों को देखेंगे संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश का होता है। तो ये हमारा हो गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना भी मासिक आकलन नवंबर मंथ का है इसी चैनल में अपलोड किया जाएगा।